हेलो, आपको ये समझ के बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया में 50% ब्लाइंडनेस मोतियाबिंद के कारण होती है। आज हम इस वीडियो में मोतियाबिंद या कैटरैक्ट के बारे में बात करेंगे। ये क्यों होता है, कैसे होता है, हमारी दृष्टि को ये कैसे प्रभावित करता है और इसका उपचार क्या होता है। हाय, मैं डॉक्टर भानु पांगती, आई एम रेटिना सर्जन हल्द्वानी। सबसे पहले हम जानते हैं कि लेंस हमारी आंखों में काम क्या करता है। देखिए, जब लाइट हमारे आंखों में पड़ती है तो वो पुतली और लेंस के द्वारा पर्दे में फोकस की जाती है। लेंस दूर की लाइट को पर्दे में फोकस करने में मदद करता है, लेकिन साथ में अगर वस्तु पास में हो तो अकोमोडेशन के द्वारा उसे भी फोकस कर सकता है। अब जब मुझे मरीजों को समझाना पड़ेगा लेंस होता क्या है, तो एक कैप्सूल होती है जो प्लास्टिक की शीट की तरह होती है। उसके अंदर हमारे लेंस फाइबर एडजस्टेड होते हैं, जिसके कारण से लाइट फोकस करने में हेल्प होती है। लेंस हमारी आंखों में ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी और एवैस्कुलर यानी कि जहाँ नसें नहीं होती है, ऐसा एक ऑर्गन होता है। अगर किसी इंसान की आंख में लेंस ना हो तो उसको डायरेक्टली नंबर 10 यानी +10 का चश्मा लग जाता है। जब ये ट्रांसपेरेंट लेंस में कोई सफेद दाग आ जाए या लेंस की कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाए या ये लाइट को फोकस ना कर पाए, इसे हम मोतियाबिंद बोलते हैं। इसके कारणवश हमारे पर्दे में जो लाइट गिरती है वो कम गिरती है या फिर डिफ्यूज गिरती है। मोतियाबिंद कॉमनली दोनों आंखों में आता है और क्योंकि ये बहुत ही हल्के से बढ़ता है, मरीज उसे सही से समझ नहीं पाते। अब जैसे हमारे घर में बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो घर में रहने वाले दादा दादी उनकी हाइट बढ़ते हुए नहीं देख पाते हैं कि हाइट बहुत हल्की ग्रो करती है। जैसे ही बाहर से कोई इंसान आता है तो वो बताता है बच्चे कितने लंबे हो गए हैं। इसी तरह मोतियाबिंद जो बहुत ही हल्के ग्रो करता है, मरीज नहीं बता पाते हैं कि उनके आम जीवन में ज्योति के कम होने का क्या असर पड़ रहा है और इसे यह नॉर्मल एजिंग का फैक्टर मानते हैं। इस कारणवश मोतियाबिंद की शुरुआत मरीज नहीं पकड़ पाते। सबसे कॉमन प्रकार का मोतियाबिंद जो हम मरीजों में देखते हैं उसका कारण होता है उम्र का बढ़ना यानी कि एजिंग के साथ हमारे लेंस का प्रोटीन खराब होता है और आंखों में आने वाली लाइट रुक जाती है। सिगरेट, धूम्रपान, सालों से लंबे समय तक धूप में काम करने, यह कंडीशनों से भी मोतियाबिंद जल्दी बनता है। शुगर, ब्लड प्रेशर, अन्य शरीर की बीमारी, आंखों में चोट लगना, बिजली के झटके एवं स्टेरॉइड का यूज से भी मोतियाबिंद की स्पीड बढ़ती है। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी, नवजात बच्चों में या छोटे बच्चों में भी मोतियाबिंद होता है। इन्हें हम कंजेनिटल कैटरैक्ट बोलते हैं। इसका कारण जेनेटिक्स भी हो सकता है और कई बार गर्भ के दौरान माँ को कोई बीमारी के कारण से भी उन नवजात बच्चों को मोतियाबिंद आ सकता है। मोतियाबिंद बनता कैसा है ये आपने जान लिया। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मोतियाबिंद के कारण मरीजों को रंग फीका दिखने लगता है, धुंधला दिखता है, डबल विजन या फिर दो भी दिख सकते हैं। लाइट के आसपास रंग बिरंगे कण भी दिख सकते हैं। कभी कभार मरीजों को धूप में बहुत दिक्कत होती है, जहाँ पे धूप में निकलते ही दिखना बंद हो जाता है। रात को गाड़ी चलाते वक्त बहुत आंख चुंधी आती है। जब मोतियाबिंद शुरू होता है तो लोगों को कई बार चेहरा पहचानने में भी दिक्कत होती है और कम ज्योति के कारणवश कई बार मरीजों को चोट लगती है और यह खतरा हमें बचाना होता है। मोतियाबिंद किस किस प्रकार का होता है उससे पहले हमें विजुअल एक्सेस के बारे में मालूम होना चाहिए। जब हमारी पुतली आंखों में आने वाली लाइट के साथ छोटी और बड़ी होती है, जैसे कि कैमरे का अपर्चर काम करता है, तो यह पुतली हमारे आंखों में पड़ने वाली रोशनी को नियंत्रित करती है। तो जब लाइट ज्यादा होती है तो पुतली छोटी हो जाती है और लाइट कम पड़ने पे वो पुतली फैल जाती है। तो इस पुतली के जरिए जो लाइट पर्दे में गिरती है उसे हम विजुअल एक्सेस बोलते हैं। अगर यह लाइट में कोई भी रुकावट आए तो मोतियाबिंद के मरीजों को दिक्कत होती है। मोतियाबिंद मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियर कैटरैक्ट, जिसमें बढ़ती उम्र के कारण लेंस का प्रोटीन गाढ़ा होता है और रोशनी पर्दे पर नहीं पड़ती है। दूसरे को बोलते हैं पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट, जिसमें मोतियाबिंद तो इतना गाढ़ा नहीं होता, लेकिन लेंस के कैप्सूल जो पीछे वाला भाग होता है उसमें सफेदी का दाग पड़ जाता है। यहाँ से हमारे आंख की सारी रोशनी पास करती है। तो हालांकि पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट बहुत कम मात्रा का होता है और बहुत कम को इफेक्ट करता है, लेकिन ये हमारे उस एरिया पे होता है जहाँ से रोशनी पास करती है। इस कारणवश मरीजों को ज्योति में बहुत दिक्कत पड़ती है। पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट में रोशनी के कारण से बहुत बड़ा असर पड़ता है, जहाँ पर सूरज में जाने में या बड़ी भीषण रोशनी में जाने पे वो सबकैप्सुलर कैटरैक्ट के कारण से मरीजों को बहुत दिक्कत होती है और वहीं शाम के समय मरीज कंफर्टेबल फील करते हैं। पोस्टीरियर सबकैप्सुलर कैटरैक्ट जो होता है, इसके कारणवश रात के समय ड्राइविंग में बहुत ही दिक्कत होती है। मोतियाबिंद से कैसे बचें?
देखिए, मोतियाबिंद का मुख्य कारण हमारा एजिंग होता है, जो उम्र का बढ़ना बोलते हैं। इसको हम रोक तो सकते नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि मोतियाबिंद की गति कैसे धीमे करें, तो यह आप कुछ चीज कर सकते हैं। आपको जब भी धूप में निकले तो गॉगल्स पहने, फोटोक्रोमेटिक लेंस पहने या हेड पहन के निकलना चाहिए। धूप में उपस्थित अल्ट्रावायलेट रेस से हमारे लेंस को नुकसान पहुंचता है, तो इस कारणवश इन काम करने से आपको मोतियाबिंद की गति कम आएगी। साथ ही में सिगरेट, डायबिटीज, बीपी कंट्रोल करें, पौष्टिक आहार खाएं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी का रेगुलर यूज करते रहें। इन सब चीजों से मोतियाबिंद का प्रोग्रेशन स्लो हो सकता है। जैसे कि उम्र के बाद हमारे सर के बाल सफेद आते हैं, उन्हें आप चाहे आगे जाके काले कर दें, वैसे ही हमारे आंखों में मोतियाबिंद आता ही है। इसलिए पहले समझाए हुए एडवाइस को लेके आप उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। अब मोतियाबिंद का उपचार क्या होता है हम सब जानते हैं। कुछ समय तक मोतियाबिंद में हम चश्मा पहन के काम चला सकते हैं, लेकिन उसके बाद मोतियाबिंद की सर्जरी करनी होती है, जिसको हम कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मोतियाबिंद की सर्जरी में क्या होता है, इसके लाइव सर्जिकल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और हमें कौन सा लेंस चूज करना चाहिए, जो मरीजों के मन में बहुत ही अहम सवाल होता है। इन सब के बारे में बताएंगे। ऐसे ही आंखों के रिलेटेड वीडियोस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें।